नमस्कार, मैं आपकी योगाचार्य अनीता। तो आज का एक और हमारा गंभीर विषय रहा थायराइड, जिससे आम लोग जूझ रहे हैं। तो मैं आज आपको थायराइड के विषय में कुछ बताऊंगी, कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगी जो आपको लेने होंगे, कुछ आसन हैं जो मैं बताऊंगी जो आपकी मदद करेगी, प्राणायाम है जो आपकी मदद करेगी थायराइड से निजात पाने में। थायराइड क्या? थायराइड एक हार्मोनल डिसबैलेंस है जो हमारे थायराइड ग्लैंड में होता है। तो थायराइड ग्लैंड में जो हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस है उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको ओम का उच्चारण करना होगा। ओम का उच्चारण कैसे कि जैसे आपने देखी होगी कि मंदिर की घंटी कैसे बजती है, मंदिर की घंटी जैसे बजती है उसी तरह हमें ओम का उच्चारण करना होगा। वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। धीमी गहरी लंबी सांस लें, सांसों को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। जितना ज्यादा हम म को खींचेंगे हमारे थायराइड ग्लैंड पे इसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वो हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस को बैलेंस करना शुरू करेगा। दूसरा, जालंधर बंद। जालंधर बंद कैसे करेंगे? आपने सांस लिया, सांस को छोड़ते हुए हमें अपने चिन से चेस्ट को लॉक करना है। जब तक सांसों को आसानी से रोक सकें तब तक रोकें, वरना सांस लेते हुए ऊपर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड रिलैक्स। तीसरा, उज्जयी प्राणायाम, जिसमें हमें अपने गले का संकुचन करना है। सांस लिया, सांसों को छोड़ते हुए जैसे एक छोटे से बच्चे की खराटे की आवाज आती है जब वो सोता है तो उसकी सांसों की जैसे आवाज आती है, बस उसी तरह से हमें आवाज निकालना है। एकदम धीमी आवाज निकलेगी। सांस लिया, सांस को छोड़ते हुए गले का संकुचन। रिलैक्स। हम जो भी आसन या जो भी प्राणायाम करें वो अपनी सुविधा के अनुसार करें। बहुत ज्यादा जब शुरुआत करें तो धीरे धीरे शुरुआत करें, क्योंकि हमें सबसे पहली सीढ़ी पे चढ़ना सीखना चाहिए। उसके बाद ही हम अपनी 10वीं सीढ़ी पे जा सकते हैं आसानी से। जब तक हम धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। हाँ, निरंतरता जरूर रखनी है। कभी भी आप योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें तो उसमें निरंतरता की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि कम से कम सप्ताह में 5 दिन तो हम जरूर आसनों का अभ्यास करें। अब कुछ आसन हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे भुजंगासन। तो सबसे पहला आसन हमारा होगा भुजंगासन। भुजंगासन कैसे करेंगे? आराम से पेट के बल लेट जाएं, सांस लें, सांस को लेते हुए पूरे अपने गले को खींचे। सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को लेते हुए ऊपर। पांच से 10 से 20 तक अभ्यास करने की कोशिश करें, चक्रों तक। दूसरा, महाजारी आसन। सांस लें, सांस को लेते हुए पूरा स्ट्रेच करें। कमर अंदर की ओर, सांस को छोड़ते हुए पेट को गोल करें ऊपर की तरफ। इस आसन से हमारे कमर का दर्द भी चला जाता है, तो एक साथ हमारे 2 काम हो जाएंगे। तीसरा, उष्ट्रासन।
सांस लिया, सांस को छोड़ते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे। अपने नेक को पूरी तरह से स्ट्रेच करें। सांसों को सामान्य स्थिति में, सांस को लेते हुए वापस आएंगे। इन आसनों का और प्राणायामों का अभ्यास से हमें थायराइड में एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है और हमारे थायराइड ग्लैंड से जुड़ी जो हार्मोनल डिसबैलेंस है उसको हम बैलेंस करने में बहुत हद तक कारगर हो पाते हैं। तो इन आसनों को करना कब है? सुबह खाली पेट इन आसनों का अभ्यास करें और अगर खाली पेट अभ्यास न हो पाए सुबह में तो शाम को करें, खाने के 4 घंटे के गैप के बाद। जैसे आपने दोपहर का खाना अगर 1 बजे खाया है तो आप 5 बजे कर सकते हैं, 2 बजे खाया है तो 6 बजे कर सकते हैं। तो अभ्यास को सुबह या शाम अपनी सुविधा के अनुसार अवश्य करें। दूसरा कि जब भी आप आसन करें तो ये ध्यान रखें कि आपका जो नेक एरिया है वो पूरी तरह से स्ट्रेच होना चाहिए, तभी आपके थायराइड ग्लैंड का डिसबैलेंस जो है, हार्मोनल डिसबैलेंस, वो ठीक होगा। जो आसन हैं, जैसे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम भी है, बीपी भी हाई रहती है, वो जल्दी जल्दी भुजंगासन को नहीं करेंगे। हार्ट के मरीज भुजंगासन को छोड़ दें, वो जालंधर बंद का अभ्यास करें। जालंधर बंद का अभ्यास भी कुछ मरीज हैं जो नहीं कर सकते, जैसे जिनको सर्वाइकल इश्यूज हैं, वो नीचे की तरफ नहीं झुकेंगे, क्योंकि अगर वो नीचे की तरफ झुकते हैं तो उन्हें चक्कर आ सकता है। तो वो जालंधर बंद ना करके उज्जयी प्राणायाम, ओम का उच्चारण, इन अभ्यासों से अभ्यास शुरू करें। भुजंगासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं। इन आसनों से वो अपने थायराइड ग्लैंड को हार्मोनल डिसबैलेंस से बचा सकते हैं।